हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस उसको कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 दैट इज ऑल अबाउट मैट्रिक्स उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस ये जो चैप्टर नंबर 3 उसमें हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे, क्या क्या कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, व्हाट आर द ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके साथ हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड उसका एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, यहाँ एक्चुअली मैट्रिक्स का एप्लीकेशन बहुत सारा है, बहुत सारे फील्ड में मैट्रिक्स का एप्लीकेशन है, जैसे कि इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब में मैट्रिक्स का बहुत एप्लीकेशन है। लेकिन हमारा जो डिस्कशन है चैप्टर नंबर 3 में हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे थियोरिटिकल अप्रोच ऑफ मैट्रिक्स को हम डिस्कशन करेंगे। ओके, मैट्रिसेस दैट मीन्स बहुत सारे मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन है उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। दैट मीन्स हम सिर्फ यहाँ पे व्हाट इज मैट्रिक्स, ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। बहुत मजेदार टॉपिक, इट इज ऑल अबाउट मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिसेस। देखो, मैथमेटिक्स के बारे में फेमस मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर एक बहुत अच्छी बात कही है। तो एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स फ्रीडम। ओके, तो एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स फ्रीडम, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छी बात कही है जॉर्ज कैंटर ने। ओके, तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। तो व्हाट इज मैट्रिक्स, जब भी मेरे दिमाग में आ रहा है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, हम मैथमेटिकल टर्म में उसको डिस्कशन करेंगे। ओके, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर array, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर array ऑफ रियल नंबर्स और रियल फंक्शंस। यहाँ पे हम नंबर्स बोल सकते हैं, फंक्शंस बोल सकते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे जो कि अरेंजमेंट ऑफ ओनली रियल नंबर्स एंड रियल फंक्शंस। इस चैप्टर में हम लोग मैट्रिक्स में सिर्फ रियल नंबर्स को कंसीडर करेंगे एंड रियल फंक्शन। ओके, तो व्हाट इज मैट्रिक्स, बहुत सिंपल डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर array ऑफ रियल नंबर्स और रियल फंक्शंस। ओके, तो ऑर्डर रेक्टेंगुलर array क्यों लिखा गया है यहाँ पे। ऑर्डर मीन्स हर एक नंबर का एक पर्टिकुलर प्लेस है। ओके, अगर हम प्लेस चेंज करेंगे तो नया नया मैट्रिक्स आएगा। ओके, और रेक्टेंगुलर array का मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर array का मतलब ये है कि हम उस नंबर्स या तो फंक्शंस को अरेंज करेंगे रो वाइज एंड कॉलम वाइज, दैट मीन्स लेंथ वाइज एंड ब्रेथ वाइज। So we call it as rectangular array. Okay, so a matrix is an order rectangular array of real numbers or real functions. Okay, the numbers or functions are called elements or entries of the matrix. यहाँ पे जो हम नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं, जो फंक्शंस को अरेंज कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो बच्चों यहाँ पे दो सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसका एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर में, दिस इज ए, दैट मींस मैट्रिक्स ए, इट इज इक्वल विद 1 2 3 4 5 0.6। यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम्स है। ओके, तो रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, ये ऑलरेडी हमें पता है व्हाट इज रो। तो हॉरिजॉन्टल arrangement of numbers is called row, the vertical arrangement of numbers is called column।
तो ये जो हॉरिजॉन्टल ये इसको हम रो बोलते हैं, ये जो वर्टिकल इसको हम कॉलम बोलते हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं। ओके, क्लियर? सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बच्चों में लिखा हो एक एग्जाम्पल है, a इक्वल टू 101, यहाँ पे मैं लिखा हूँ 101 2 3 4 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन दैट मीन्स हम अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट में तो हमेशा मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं एंड इस एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितना रो है? ये एक रो, ये एक रो, ये दूसरा रो। तो नंबर ऑफ रोज इज 2। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 1 2 3, दैट इज 3। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, सपोज ए मैट्रिक्स has m rows and n columns, then its order is m by n। हम उसको लिखेंगे m into n, बट हम उसको पढ़ेंगे m by n। ओके, so a matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m by n। m plus n लिखा हुआ है, m into n लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे we read it as m by n। ओके, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज m by n। कब मैंने m by n बोला? अगर मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स। बहुत इजी, दैट मींस हम कंसीडर करेंगे कितना रो है कितना कॉलम है, जितना रो जितना कॉलम उसके हिसाब से हम उसका ऑर्डर बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल, सपोज मैट्रिक्स A इट इज 1 2 3 4, तो ऑर्डर ऑफ A कितना होगा? तो हम पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 2, सो ऑर्डर इज 2 by 2। हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 2 by 2। सिमिलरली यहाँ पे मैंने देखा 1x cos x e to the power x, दैट मींस 2 rows 2 columns, तो ऑर्डर ऑफ B इज आल्सो 2 by 2, 2 by 2। ओके, तो ऑर्डर कितना हो गया? 2 by 2। तो हम इजीली कैलकुलेट कर देंगे ऑर्डर। समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कंटेंट बाय द मैट्रिक्स। जितना रो जितना कॉलम कंटेंट है उस मैट्रिक्स में हम उसका ऑर्डर उतना ही बोलेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स 2 by 2 था, दैट मींस 2 कॉलम्स इज 2, सो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 by 2। ओके, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, तो यहाँ पे जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं मैट्रिक्स में वो हमेशा आइदर रियल नंबर होगा या तो रियल फंक्शंस। तो ये उसको मैंने नोट में लिख दिया, हियर वी कंसीडर मैट्रिक्स ऑफ रियल एंट्रीज, दैट इज नंबर्स आर रियल नंबर्स एंड फंक्शंस आर आल्सो रियल। नंबर्स को हम रियल भी लेंगे, फंक्शंस को भी रियल भी। नेक्स्ट कंसेप्ट है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि हम अरेंज करेंगे नंबर्स को या तो फंक्शंस को विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये है उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि सपोज द मैट्रिक्स हैज m rows and n columns। ओके, सपोज मैट्रिक्स में m rows है n columns है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे फर्स्ट एंट्रीज इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, so it's this entry will be A11, it is general representation, A11। next first row second column, तो it is A12। इसका मतलब यहाँ पे जो सफिक्स में लिखा हुआ है 1 2, तो पहला नंबर डिनोट करता है
सा रो में है, दूसरा नंबर डिनोट करता है कौन सा कॉलम में है। तो 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन में। ओके, तो since it has m rows and n columns, so the last entry will be AMN. That means it is present in the mth row and nth column. Okay, this is the general representation of a matrix. अगर हम इसको एंट्री के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे, then it will be A is equal to Aij n by n. Aij means this is the general, that is arbitrary entry of the matrix. Suppose it is Aij, that means it is present in ith row and jth column. What is I? I varies from 1 to m, क्योंकि यहाँ पे m number of rows है, m number of rows, so I varies from 1 to m. J stands for column, so J varies from 1 to m, and Ij are natural numbers. क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं A11, A12, A213 up to A1n, A21, A22 up to A2n, AM1, AM2 up to AMN. तो ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब नेचुरल नंबर्स है। तो these are the representation of general representation of a matrix. ओके, तो सिंपल हम ज़्यादा यूज करेंगे ये वाला रिप्रेजेंटेशन, A is equal to स्क्वायर ब्रैकेट Aij m by n. ओके, हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Aij लिखेंगे और बाहर उसका ऑर्डर m by n उसको भी लिखेंगे। ओके, तो व्हाट इज Aij? Aij is the entry present in ith row and jth column. Aij is the element lies in ith row and jth column. ओके, क्लियर? बहुत इजी, बहुत सिंपल भी है। अगर हम क्लास 12 में कोई भी चैप्टर को इजी बोलते हैं तो ये है उस चैप्टर जिसको हम बहुत इजी बोलते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट। ओके, सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर यही है, मैट्रिक्सेस। नेक्स्ट आया टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन ए मैट्रिक्स। हम कैसे बोलेंगे कि कितना एंट्रीज है एक मैट्रिक्स में? तो बहुत सिंपल, हम कंसीडर करेंगे पहले उसका ऑर्डर। उसका ऑर्डर कितना है? सपोज उसका ऑर्डर है m by n, then number of elements present in that matrix will be mn. That means हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे उन दोनों को। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ entries present in a m by n matrix is mn. m by n matrix, the total number of entries will be m into n, that is mn. Similar way, the number of elements present in a 3 by 4 matrix is कितना होगा? बहुत सिंपल, हम सिर्फ उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 3 into 4 it is 12. Number of elements present in a 1 by 8 matrix, it is 1 into 8, 8. The number of entries कितना होगा? 8. Okay. Okay. तो हम सिर्फ ऑर्डर पहले फाइंड करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज प्रेजेंट इन ए मैट्रिक्स इज m into n. Suppose order is m by n, then number of entries will be m into n. Okay, तो यहीं से एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके टोटल एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है तो ऑर्डर क्या हो सकता है उस मैट्रिक्स का, हम बोलेंगे। ओके, तो सपोज नंबर ऑफ एंट्रीज इज 12, सिर्फ 3 by 4 ऑर्डर मैट्रिक्स नहीं आएगा, और भी आएगा। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है उस रिलेटेड है। ओके, तो ये मैट्रिक्स है 20 एंट्रीज, मैट्रिक्स है 20 एंट्रीज। A matrix has 20 elements or entries. Find all possible orders of the matrix. उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? अगर एक मैट्रिक्स में 20 एलिमेंट्स है, 20 एलिमेंट्स है, तो ऑर्डर उसका क्या क्या हो सकता है? हम बोलेंगे कि 5 into 4, सिर्फ 5 by 4 होगा? नो, बहुत सारा पॉसिबल है। कैसे हम फाइंड करेंगे ना? हम देखेंगे कि 20 का फैक्टर क्या क्या है, कौन सा दो नंबर को हम
मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, वही होगा उसका ऑर्डर। तो मैं पहले सोच रहा हूँ 20 मीन्स इट इज 1/20, ये एक आएगा। और भी सोच रहा हूँ 20/1 मतलब पहले 1 मतलब एक रो 20 कलम, ये हो सकता है। 20 रोज 1 कलम, ये भी हो सकता है। 2 रोज 10 कलम्स, ये भी हो सकता है। 10 रोज 2 कलम्स। पहला वाला हमेशा रो को डिनोट करता है, दूसरा वाला हमेशा कलम। 4/5, 5/4। बस these are the possible orders of a matrix which contain 20 elements। अगर एक मैट्रिक्स में 20 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर ये सारा पॉसिबल हो सकता है। ओके, दैट मींस मैं यहाँ पे सिर्फ कंसीडर कर रहा हूँ कौन सा दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट 20 आएगा, तो ये सारा पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे मैट्रिक्स को। एक रूल होगा, उसके हिसाब से हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। एग्जांपल, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुछ एलिमेंट्स आर गिवन बाय। एलिमेंट्स कैसे हम निकालेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला है, aij इज इक्वल टू i into j/2। i into j/2। तो मैं देख रहा हूँ, बहुत सिंपल है। सपोज द मैट्रिक्स इज A 2/3, that means 2 rows 3 columns, so the elements are a11, a12, a12, a21, a22, a23। ये होगा उसका एलिमेंट। लेकिन अभी ये जो aij इसको फाइंड करने का तरीका मतलब एक फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। तो फॉर्मूला मींस i into j/2। aij का फॉर्मूला i into j/2। लेकिन यहाँ पे पहला एंट्री है a11। ओके, a11 मतलब हम i के प्लेस में 1 पुट करेंगे, j के प्लेस में 1। सो a11 के प्लेस में क्या आएगा, i into j/2। 1 into 1/2, it is 1/2। a12 it is 1 into 2, it is 2/2, which is 1। तो दूसरा वाला आएगा 2/2, it is 1। नेक्स्ट आएगा 1 into 3/2। a21 2 into 1/2। a22 2 into 2/2। a23 2 into 3/2। ये हो जाएगा 1/2 1 3/2 1 2 6/2, that is 3। ये है मैट्रिक्स। ओके, बहुत इजी कंसेप्ट। aij कैसे हम फाइंड करेंगे उसका एक फॉर्मूला गिवन होगा। तो हमें पूछा गया होगा कि फाइंड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, 2/3, 3/3, 3/4 लाइक दिस। तो पहले हम ये सारा एंट्री को लिख देंगे उसके ऑर्डर के हिसाब से, फिर उस फॉर्मूला को अप्लाई करके वो सारा एंट्री को हम फाइंड कर देंगे। तो बहुत इजी है, मैंने यहाँ पे फाइंड किया एग्जाम्पल। ओके, अच्छी तरह से उसको देखो, बहुत इजी है। ओके, तो ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होगा, ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स वो भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज एंट्रीज हम कैसे फाइंड करेंगे उसका एक फॉर्मूला गिवन होगा। हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका भी एक एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कितने टाइप का मैट्रिक्स है? बहुत सारे टाइप्स होता है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहला जो मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? सिंपल, द मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होगा हम उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन कॉलम, व्हिच हैज ओनली वन कॉलम। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा हम उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, ये है कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम, सो इट इज कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ही रो, सो इट इज रो मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि सिर्फ 1 दूंगा,
ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 लिखूंगा। ये भी एक रो मैट्रिक्स, यहाँ पे एक ही रो, इट इज 1 by 1, इट इज ऑल्सो 1 by 1, एक ही कॉलम, सो कॉलम मैट्रिक्स एक ही रो, सिर्फ रो मैट्रिक्स। हम इसको बोथ बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स या तो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मीन्स सिर्फ एक ही कॉलम होगा, रो मैट्रिक्स मीन्स सिर्फ एक ही रो होगा। ओके, नेक्स्ट concept, square matrix. What is square matrix? Square matrix means the matrix which has the same number of rows and columns. जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स उतना है, हम उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे ऑर्डर है 1 by 1, क्योंकि एक ही रो एक ही कॉलम, सो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 rows 2 columns स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 rows 3 columns स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्मूला, दैट इज फॉर A इक्वल टू Aij। ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू Aij स्क्वायर ब्रैकेट m by n। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये कब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? इफ m इज इक्वल टू n। जब m n के साथ इक्वल होगा, दैट मींस नंबर ऑफ रोज इक्वल विद नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स कब कैसे हम पहचानेंगे? तो हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज जितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स उतना है या नहीं। ओके, बहुत इजी। तो यहाँ पे मैंने नोट में लिखा डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स हम देखेंगे जनरल फॉर्म में, सपोज इट इज A11 A12 up to A1n, A21 A22 up to A2n, AM1 AM2 up to AMn। दैट मीन्स जनरल फॉर्म में A11 A22 A33 एलिमेंट्स जहाँ है उसको हम बोलते हैं डायगोनल। दैट मीन्स A11 A22 A33 up to ANn, these elements constitute the diagonal of the matrix। ये सारा एलिमेंट, तो यहाँ पे मैंने देखा कि डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स मींस इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल आएगा। ओके, तो सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n, तो दो एलिमेंट्स A11 A22 up to ANn, जो कि मैंने अभी बोला A11 A22 A33 up to ANn, these elements constitute diagonal of the matrix। that means जहाँ वो सारा एलिमेंट प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं हम डायगोनल। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया 1 2 3 4, ये होगा डायगोनल, ये होगा डायगोनल। क्यों? क्योंकि ये है A11 एलिमेंट, ये है A12, ये है A13, ये है A21, ये है A22, ये है A23, ये है A31 A32 A33। तो मैंने देखा यहाँ पे A11 A22 A33 up to ANn, वो सारा एलिमेंट डायगोनल कंस्टिट्यूट करते हैं। तो वो कहाँ पे है? ये कॉर्नर में है, तो इसी को भी बोलते हैं हम डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो येलो मार्क में है ये सारा एलिमेंट्स डायगोनल में प्रेजेंट है, तो इसी को ही हम बोलते हैं डायगोनल, इसी को ही हम बोलते हैं डायगोनल। ओके, समझ में आया कि नहीं? इजी कंसेप्ट, बहुत सिंपल। डायगोनल क्या है? इसको हम डायगोनल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? A square matrix is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero। अगर non-diagonal मैट्रिक्स जीरो है, non-diagonal एंट्रीज जीरो है, हम उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल देखो, 1 by 1 इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे non-diagonal कोई नहीं है, लेकिन जहाँ पे होगा ना वो सब जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखा
डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के बाकी सब जीरो है। यहाँ पे भी मैंने देखा, यहाँ पे भी मैंने देखा, ये है डायगोनल एंट्रीज, ये है डायगोनल एंट्रीज, लेकिन ये जो है ये नॉन डायगोनल एंट्रीज, नॉन डायगोनल एंट्रीज सब जीरो है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन वही है, a square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal entries are zero. Okay. Scalar matrix similar way. What is scalar matrix? A diagonal matrix is said to be scalar matrix. तो एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कब बोलेंगे? If all its diagonal entries are equal, अगर सारा डायगोनल एंट्रीज इक्वल होगा हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। देखो ये स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये डायगोनल में है 1 by 1, ये स्केलर होगा, ये डायगोनल होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। लेकिन यहाँ से हमें डिफरेंस पता चलता है कि यहाँ पे मैंने देखा ये है डायगोनल, डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, ये है डायगोनल, डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल। ओके, तो डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स क्या है ना, एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं इफ ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल। ओके, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be an identity matrix if all its diagonal entries are 1 and non-diagonal entries are 0. That means a scalar matrix is said to be identity matrix if all its diagonal entries are 1, particularly 1. अगर सारा diagonal entries 1 होगा and non-diagonal entries 0 होगा, हम बोलेंगे उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 by 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 by 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 by 3 ऑर्डर का हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने ले लिया डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ये 1 by 1 का आइडेंटिटी, ये 2 by 2 का, ये 3 by 3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल एंट्रीज आर जीरो। अगर सारा एंट्रीज जीरो है हम उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स एंड वी रिप्रेजेंट इट एज ओ। ओ वी डिनोट इट बाय ओ। कैसे डिनोट करते हैं? ओ में डिनोट करते हैं। ये है जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1, ये है जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, ये है जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। ओके, बहुत इजी, क्लियर? Next concept, equality of matrices. When we say two matrices are equal, two matrices are said to be equal if their corresponding entries are equal and are of same order. That means two matrices must have same order. दोनों का order same होना चाहिए। Corresponding elements are also same. Corresponding elements मतलब corresponding elements मतलब ये है A11, ये है A12, A21, A22, ये है A11, A12, A21, A22। तो मैंने देखा दोनों का ऑर्डर सेम, ये 2 by 2, ये 2 by 2। corresponding entries, that means यहाँ पे A11 प्लेस में जो होगा यहाँ पे भी सेम होगा, 1 2 प्लेस में जो होगा यहाँ पे भी सेम होगा। तो मैंने दोनों में देखा 2 3 0 1 2 3 0 1, सो दे आर इक्वल। लेकिन नेक्स्ट 2 3 0 1 2 0 3 1, दैट मींस A11 प्लेस में 2, A11 प्लेस में 2, A12 प्लेस में 3, लेकिन यहाँ पे 0 1 2 प्लेस में, A12 प्लेस में यहाँ पे 0, यहाँ पे 3। सो these matrices are not equal. इक्वल तभी होगा अगर ऑर्डर सेम है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है। दैट मींस यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में जो होगा यहाँ पे भी सेम, सेकंड में जो होगा यहाँ पे भी सेम, थर्ड में जो होगा यहाँ पे भी सेम, फोर्थ में जो होगा यहाँ पे भी सेम। लेकिन ये वाला एग्जांपल में सेम नहीं है, लेकिन ऊपर वाला एग्जांपल में सेम है। सो these two matrices
आर इक्वल बट दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आता है? क्वेश्चन डिफरेंट वे में आता है कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि सपोज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, फाइंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूँ, इफ x y minus 1 z plus 1 0 is equal with 5 3 1 0, find value of x y z, find value of x y z। ये दोनों ऑलरेडी इक्वल क्वेश्चन में है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे corresponding entries are equal। Since these two matrices are equal, so we know their corresponding entries are equal। corresponding entry मतलब x आंसर में x is equal to 5, y minus 1 is equal to 3, that implies y is equal to 3 plus 1 is equal to 4, z plus 1 is equal to 1, that implies z is equal to 0। तो सारा वेरिएबल का वैल्यू हमें पता चल गया, x हो गया 5, y हो गया 4, z हो गया 0। तो क्या कैसे मैंने फाइंड किया? मैं ये कंसेप्ट क्या यूज किया यहाँ पे? कंसेप्ट ये है कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया कि x के प्लेस में यहाँ पे 5 है, सो x इज इक्वल टू 5, y माइनस 1 इक्वल होगा 3 के साथ, वहाँ से y मिल गया, z प्लस 1 इज इक्वल टू 1, वहाँ से z मिल गया। ओके, तो two matrices are said to be equal if their corresponding entries are equal and are of same order। order same होगा, corresponding entries same होगा। बहुत इजी। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल सेट किया हूँ। एग्जांपल क्या है? if a minus b 2a plus c 2a minus b 3c plus d is equal with -1 5 0 13, find value of a b c d। तो हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? corresponding entries are equal, that means a minus b is equal with -1, 2a plus c is equal with 5, 2a minus b is equal with 0, 3c plus d is equal with 13। ओके, तो पहले हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे। a minus b is equal to -1, 2a minus b is equal to 0। हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, b कैंसल, a minus 2a it is minus a, minus 1 minus 0 it is minus 1, so a is equal to 1। तो a मिल गया। अभी हम a इक्वेशन 1 में पुट करके b फाइंड कर सकते हैं। a minus b is equal to -1, 1 minus b is equal to -1, b राइट साइड ले लेंगे, -1 लेफ्ट, 1 plus 1 is equal to b, that implies b is equal to, ओके, तो हमें b मिल गया। तो मैंने देखा ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं a फाइंड कर सकता हूँ, फिर a को यूज करके मैं b फाइंड कर सकता हूँ। हो गया a b। अभी हमें फाइंड करना है c एंड d। तो इक्वेशन 2 में a का वैल्यू पुट कर देंगे, c मिल जाएगा। तो 2a plus c is equal to 5, तो c हो जाएगा 5 minus 2a, 5 minus 2 into 1, 5 minus 2 it is 3, तो c मिल गया 3। ओके, तो अभी c का वैल्यू यूज करके हम d फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। नाउ 3c plus d is equal to 13, 3 into 3 plus d is equal to 13, तो d हो जाएगा 13 minus 9 is 4। Hence x is equal to, sorry x meaning यहाँ पे a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3, d is equal to 4। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को यूज करके हमने फाइंड कर लिया वैल्यू ऑफ a b c एंड d। ओके, तो बच्चों फर्स्ट
फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जितना सारा कंसेप्ट है मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, सारा कंसेप्ट विथ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हूँ। तो अच्छी तरह से ये वीडियो को देखो, अच्छी तरह से समझो, ये कंसेप्ट बहुत इजी कंसेप्ट है और फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। ओके, तो बाकी सारा कंसेप्ट जो भी है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।